अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। ये दो मैंने एग्जांपल्स ली हैं फैक्टराइजेशन की। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक हो जाता है ना, तो हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन जाते हैं और वो दो फैक्टर्स से फिर हम एक्स के आंसर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या हमारे पास वेरिएबल है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास इसके दोनों आंसर्स में से एक्स स्क्वायर है, तो मतलब कि एक्स के कितने आंसर्स निकलेंगे? दो। एक्स के कितने आंसर्स निकलेंगे? दो। ठीक हो गया। अब फैक्टराइजेशन एक इंतहाई आसान और इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम इसके पहले पार्ट को सॉल्व करें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, आप जस्ट क्या करेंगे कि पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया। एक क्रॉस रफ साइड पैसे लगा लेंगे, ठीक है, और पहले और आखिर को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस 12 एक्स स्क्वायर, पहले और लास्ट। और सेंटर वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, सेंटर वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स। अब हमने इन दो जगहों के लिए ऐसी ऐसी टर्म तलाश करनी है जो मल्टीप्लाई होके माइनस 12 बनाए और प्लस माइनस होके माइनस एक्स बनाए। तो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 6 12 तो होता है, लेकिन अगर 2 में 6 को प्लस करें तो x नहीं आता, अगर 2 में 6 को माइनस करें तो तब भी x नहीं आ रहा। अब 2 के टेबल से हम आगे आते हैं, 3 के टेबल पे आते हैं। तो 3 4 12, तो 3 में 4 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, लेकिन 3 और 4 में माइनस करें तो हाँ जी ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे साइन का भी ख्याल रखेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, जो मिडिल टर्म के साथ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ, और छोटी के साथ वो जो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे x और यहाँ पे भी x। ठीक हो गया। अब आप देखोगे अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 4x है, तो मेरे पास माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक हो गया। और अगर मैं 3x में से माइनस करता हूँ 4x को, तो माइनस x आ रहा है। तो इट्स मीन ये दो फैक्टर्स मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 3x, मतलब दोनों फैक्टर लिख लिए, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले, यहां से कॉमन ले, x आपके पास x माइनस 4 प्लस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास x माइनस 4 और x माइनस 4 इन दोनों में से फैक्टर कॉमन आ रहा है, मतलब हम x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो चीज बचेगा वो x प्लस 3। एक आंसर इसका क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, मतलब आपको अगर पूरा करवाऊं तो यहां से आप लोग देखिएगा ऐसे लिखना है, x माइनस 4, ठीक है, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर रखा, कॉमा x प्लस 3 को 0 के बराबर रखा, तो x का एक आंसर आया 4, ठीक है, और x का एक आंसर आ जाएगा माइनस 3। तो ये इसका फैक्टराइजेशन का मेथड था। ठीक है। अब हमारे पास इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देख लिया करें कि अगर इक्वेशन में कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। मतलब 2 यहां से क्या आ रहा है, इन सब में 2 कॉमन था, तो 2 1 2 यहाँ पे, फिर 2 3 6 और 2 2 4, 2 वहां जाके डिवाइड कर लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर और मिडिल टर्म यहाँ पे आ जाएगा 3x। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 2 1 2, क्योंकि 2 1 2 ही होता है, तो 2x और 1x, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 1x, 2x स्क्वायर आ रहा है, और 2x प्लस 1x ये 3x हो जाएगा। ठीक हो गया। मतलब ये फैक्टर हमारे पास ठीक है। अब इन फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से पहले फैक्टर में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, दूसरे में से 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, और यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद क्या होगा कि हमने x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दिया, और हमने यहाँ से x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रख दिया, और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 2 एक आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बेसिक लेवल पे आके इसलिए समझाता हूँ क्योंकि अलजेब्रा का बेसिक ही है, इससे पहले कॉमन वगैरह है, तो वो चीज़ भी हम सीखते हैं। और फर्स्ट ईयर की मैंने मैथ शुरू की भी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब तालिबात फॉर मोर वीडियोस। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।